कुंडली में 10वां घर मजबूत हो तो आदमी भीड़ में खड़ा नहीं रहता, भीड़ को दिशा देता है। वैदिक ज्योतिष में 10वां घर, जिसे कर्म भाव कहा जाता है, केवल नौकरी या पद का संकेत नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि व्यक्ति समाज में किस भूमिका के लिए बना है और दुनिया उसे किस नजर से देखेगी। जहां कुंडली के अन्य भाव इंसान की अंदरूनी दुनिया, उसकी सोच, डर, इच्छाएं और भावनाएं दिखाते हैं, वहीं 10वां घर बाहर की दुनिया से सामना कराता है। वही स्थान जहां सपने या तो हकीकत बनते हैं या दबकर रह जाते हैं, क्योंकि यह भाव करियर, पेशा, सार्वजनिक छवि, अधिकार, नेतृत्व और उपलब्धि से जुड़ा होता है। लेकिन इसकी असली ताकत इस बात में है कि यह भाग्य नहीं बल्कि कर्म को केंद्र में रखता है और यह नहीं पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि तुम जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो या नहीं। कुंडली के सबसे ऊंचे बिंदु यानी मध्य आकाश पर स्थित होने के कारण ये दर्शाता है कि व्यक्ति की ऊर्जा जीवन की किस दिशा में सबसे अधिक व्यक्त होगी। इसलिए यही वह क्षेत्र होता है जहां सबसे ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और पहचान भी वहीं से मिलती है। अगर यह भाव मजबूत हो तो व्यक्ति भले ही धीरे आगे बढ़े, लेकिन स्थायी रूप से ऊपर उठता है, और अगर यहाँ बाधाएं हो तो जीवन उसे शॉर्टकट्स नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और ईमानदारी सिखाने आता है। वैदिक दर्शन में कर्म का अर्थ भाग्य नहीं बल्कि सचेतन क्रिया और जिम्मेदारी होता है, और 10वां घर दिखाता है कि तुम अपने कर्तव्यों से भागते हो या उन्हें स्वीकार करते हो। तुम नियमों का सम्मान करोगे या उनसे टकराओगे, तुम नेतृत्व निभाओगे या केवल आदेश मानोगे, और सबसे अहम, तुम अपने काम में ईमानदार रहोगे या नहीं। इसलिए यह भाव केवल सफलता का नहीं बल्कि चरित्र का भी भाव है। 10वें घर में स्थित ग्रह व्यक्ति के पेशेवर जीवन और सार्वजनिक छवि पर सीधा असर डालते हैं। सूर्य यहाँ विशेष रूप से प्रभावी होता है क्योंकि वह अधिकार, नेतृत्व और पहचान का कारक है, और ऐसे लोग अक्सर सरकार, प्रशासन, प्रबंधन या बड़े संगठनों में ऐसे पदों तक पहुँचते हैं जहाँ उनकी बात मानी जाती है। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश। दोनों पढ़े लिखे और मेहनती हैं, लेकिन रमेश का 10वां घर मजबूत है, इसलिए शुरुआती संघर्षों के बाद लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं। उसे फैसलों में शामिल किया जाता है और धीरे धीरे वह नेतृत्व की भूमिका में आ जाता है। जबकि सुरेश भी टैलेंटेड होने के बावजूद बार बार नौकरी बदलता है, हर जगह काम करता है, लेकिन अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि उसका कर्म भाव उसे यह सिखाने आया है कि जिम्मेदारी से भागने पर स्थायी पहचान नहीं मिलती। यही फर्क है 10वें घर का। ये भाव बताता है कि समाज तुम्हें किस रूप में याद रखेगा। जरूरी नहीं कि तुम मशहूर बनो, लेकिन सम्मानित बनना इसी भाव का काम है, और इसमें माता पिता से मिले मूल्य, खासकर अधिकार और जिम्मेदारी की समझ भी झलकती है। अंततः 10वां घर यह वादा नहीं करता कि तुम अमीर बनोगे, बल्कि यह वादा करता है कि अगर तुम ईमानदारी से कर्म करोगे तो दुनिया तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, क्योंकि सफलता भले ही परिणाम हो, लेकिन सम्मान हमेशा सही कर्म से ही मिलता है।